इस मुबारक मौके पर एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं शिमला शहर के सबसे खूबसूरत चर्च में। जी हाँ, इस वक्त आज हम मौजूद हैं शिमला के रोमन कैथोलिक चर्च में और यहाँ पर आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं क्रिसमस को। तो आखिरकार क्या कुछ खास हो रहा है यहाँ पर और किस तरीके से ये त्यौहार खास तौर पर सभी लोग मिलकर मना रहे हैं, यही सब आज आप और हम मिलकर फाइंड आउट करेंगे। मौका हो क्रिसमस का और बात ना हो क्रिसमस कैरल्स की या फिर प्रेयर्स की, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्रिसमस के मौके पर किस तरीके से खास प्रेयर्स यहाँ पर की जाती हैं। और राज्य करता है। इस वक्त हम लोग रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर खड़े हैं और मेरे साथ मौजूद हैं चर्च के फादर। तो आइए जानते हैं उनसे ये क्रिसमस के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपका हम स्वागत करते हैं। या थैंक यू सो मच। और ये दूरदर्शन के द्वारा माध्यम द्वारा मैं सबसे पहले फादर तैनिस राज इस चर्च के एडमिनिस्ट्रेटर प्लस द पैरिश प्रीस्ट आप सबों को क्रिस्त जयंती मुबारक कहना चाहूँगा। तो ये चर्च है डेडिकेटेड टू सेंट माइकल आट्रा, कहते हैं आट्रा कमांड चर्च भी कहा जाता है। ये चर्च है 1885 में इसका निर्माण हुआ एट द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। या द मेन आर्किटेक्ट is Henry Irwin, Mr. Henry Irwin, who is also the architect of Advanced Study Center in Summerhill, या उनके द्वारा। और ये चर्च का खासियत है कि आप देख रहे हैं वहाँ पीछे पेन ग्लास हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जो पेश किया गया है। और भी क्या है, उनके साथ उनकी माँ है मरियम और साथ ही साथ उनके जो शिष्य हैं संत योहन और भी अन्य शिष्य लोग भी उधर पेश किया गया है। यह है और अलग अलग जगह पे जैसे विंडो देख रहे हैं तो ये सारे एंजल्स अलग अलग समय पर जो इवेंट हुआ है मसीह के साथ बाइबल में जो बिब्लिकल होते हैं वो सारे पेश किया गया है। और हमारे चर्च के मुख्य जगह हैं, ये कहते हैं वेदी हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टर, यानी यहाँ बलिदान चढ़ाया जाता है। बलिदान क्या? बलिदान
जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कलवारी पहाड़ पर क्रूस पे वो बलिदान हुए, रक्त बहाए और उसी में मरे सारे मानव जाति के पापों की नजात के लिए, वही यहाँ इस वेदी पे बार बार पुरोहित करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने आदेश दिया है मेरी यादगारी में ये क्या करो, पापों की क्षमा के लिए। तो सारे मानव के पापों की क्षमा के लिए और अनगिनत वरदानों के लिए हम इस वेदी पे बलिदान चढ़ाते हैं। इसे कहते हैं मिस्सा बलिदान या होली मैस, या डेली होता है, डेली हर कैथोलिक पुरोहित ये करते हैं। तो ये है मेन जो वेदी है, ऑल्टर। और इसके साथ साथ अनेक सिंबल हैं इस चर्च में जो गोथिक आर्किटेक्चर में ये किया हुआ है, जिसे अधिकतम प्रसन्न किया है द ट्रिनिटेरियन एस्पेक्ट, यानी तृत्व ईश्वर, यानी एक ईश्वर जिनमें तीन व्यक्तियां हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसे पेश किया जाता है। तो यहाँ अलग अलग सिंबल हैं, ये हमें दर्शाता है। अच्छा फादर, मैं जानना चाहूँगी कि आपने बहुत डिटेल में हमें बताया है चर्च के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने हमें बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं, वो उनके जन्म से रिलेटेड ये त्यौहार है, उनका जन्म हुआ था, तो जब भी हम क्रिसमस की बात करते हैं तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का एक बड़ा रोल, इम्पॉर्टेंट रोल है। Yes. कि जब भी हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं तो रेड एंड वाइट कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस फेस्टिवल में, तैयारियों में, या फिर सांता की ड्रेस में मैं अगर मैं कहूँ तो ये रेड एंड वाइट ही क्यों यूज़ होता है कलर? या रेड स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस, यानी ब्लड। ब्लड इज ऑलवेज रेड, तो दैट ब्लड सिग्निफाइज लाइफ। तो रक्त है हमेशा लाल होता है, वो लाल हमारे जिंदगी का प्रतीक है। तो हमारे शरीर में खून होता है ना, तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त बलिदान हुए, रक्त बहाया गया, उनके रक्त के द्वारा सारे मानव जाति के उद्धार हुए, ठीक है ना, ये रेड। दूसरा है वाइट। वाइट स्टैंड्स फॉर होलीनेस, प्यूरिटी, यानी ईश्वर खुद पवित्र हैं और वो हमारे बीच में आए, तो ये पवित्रता को पेश करता है वाइट। और तीसरा है, तीन कलर हैं। तीसरा है ग्रीन। ग्रीन स्टैंड्स फॉर होप, हमें भरोसा दिलाते हैं कि हम इस पृथ्वी के जीवन के बाद का जीवन वही ईश्वर हमें प्रदान करते हैं, वो है अनंत जीवन। अच्छा, तो ये जो क्रिसमस ट्री है, तो इसका भी क्या यही रिलेशन है, क्या यही मैसेज है? क्रिसमस ट्री वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज, तो आपको पता है पत्ते सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ एकमात्र वो है द ट्री है, हरा भरा रहता है। तो हरा है तो हमें भरोसा दिलाता है कि मसीह आने वाले हैं, उनके लिए हम तैयारी करना है। इसलिए वो क्रिसमस ट्री हमेशा हरा रहता है। हर एक इंसान के लिए भरोसा दिलाया जाता है कि हम सबों के लिए इस पृथ्वी के जीवन के बाद एक अनंत जीवन है, यानी सैल्वेशन इज गोइंग टू कम इन एंड थ्रू जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस हम मनाते हैं एक खास उद्देश्य के साथ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे आप कि आपको क्या लगता है कि क्रिसमस मनाने के पीछे क्या वजह है? क्रिसमस हमारा ऐसा एक त्यौहार है जिसमें हम जीसस का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उनके आने की, जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो इंसान है, तो ये तो सबको पालने वाला है। क्रिसमस जो जीसस है उसके लिए उसकी सेलिब्रेशन तो अलग होनी चाहिए। तो उसकी तैयारी के लिए हम सब पहले अपने जैसे घरों को साफ़ करते हैं, घरों के साथ साथ अपना मनों को भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। हमारे क्रिश्चियंस में जैसे एक आज के मास में था, कन्फेशन करना बहुत ज़रूरी है। उससे कन्फेशन से ये होता है कि हम अपने आप को भी साफ़ करते हैं। तो हम जीसस को अगर हमने अपने घर बुलाना है, अपने मनों में बुलाना है, तो हमें पहले तैयारी करनी है। उस तैयारी के लिए हम वही अंदर की और बाहर की दोनों तैयारियाँ करते हैं। आप शोगी से आते हैं, लोकलाइट आप हैं, और यहाँ जब भी शिमला शहर आते हैं तो यहाँ आकर क्या कुछ ऐसा ख़ास है जो आप बताना चाहते हैं यहाँ आने वाले सैलानियों को कि उन्हें देखना चाहिए या कहाँ उन्हें जाना चाहिए, यहाँ की कुछ ख़ास बात? जी, शिमला तो इन इटसेल्फ जितना भी बड़ा ये शहर है, तो ये सारा देखने के काबिल है। इसकी जो दस्तकारियाँ हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, फिर हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं और जनरल ब्यूटी है, वो सारा देखने के काबिल। और स्कूल्स हैं, पुराने हेरिटेज स्कूल्स हैं, ये सब देखने के काबिल है। मतलब तो यही है कि अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो हर चीज़ हम उसी की तरीके से मना रहे हैं।
पहले ज़माने में तो बहुत सिंपल सी चीज़ होती थी, सब लोग इकट्ठा बैठ के भजन गाते थे और फिर उनके साथ हम लोगों ने सह भोजन करना। अब तो ये हो गया कि बड़ा कमर्शलाइज्ड हो गया है, हर चीज़ को बड़े तरीके से मनाया जाता है। जब भी हम बात करते हैं क्रिसमस की तो कुछ एक चीज़ें बहुत हमारे माइंड में आती हैं। तो जैसे आप क्रॉस आप कहें, आप स्टार आप कहें, ट्री आप कहें, तो इनके बारे में हमें कुछ आप बताएंगे कि आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ इन्फ्लुएंस करती है वो क्या है? क्रिसमस ट्री तो नेचुरली एक पहचान बन गई है। क्रिसमस ट्री इस वास्ते क्योंकि यूरोप में क्रिसमस वो जो जितने भी फर ट्रीज़ हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा आबादी है, वहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है तो वो जो नज़ारा होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो उस नज़ारे को सब लोग अपने ही घर में लाना चाहते हैं, तो इस वास्ते वो चीज़ को हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं और उसको हम सजाते हैं, उसमें हम खिलौना वगैरह रखते हैं। और एक प्रथा चली आ रही है क्रिसमस में कि माँ बाप बताते हैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, कि सेंटा क्लॉज आएंगे रात को और आपको अगर आप अच्छे बच्चे बनोगे, सारा साल आप अच्छी बातें करोगे और किसी को तंग नहीं करोगे, तो सेंटा क्लॉज आपको इनाम देगा। क्रिसमस का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्योंकि उनसे मिलने आते हैं उनके प्यारे सेंटा क्लॉज, वो भी खूब सारे सरप्राइजेस और गिफ्ट्स लेकर के। इस दिन बच्चे खूब सारा डांस करते हैं, खूब सारी मौज मस्ती करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते हैं। क्रिसमस के बारे में बताना चाहूँगी कि हम लोग 25 से पहले ही क्रिसमस की तैयारी शुरू कर लेते हैं घर पे, और कैरल सिंगिंग होती है हमारी, घर घर में जाते हैं सब कैरल के लिए और फिर सेलिब्रेट करते हैं सबके घर में जाके। और बाकी घर पे हम लोग वो बनाते हैं जैसे कि स्वीट डिश बनाते हैं अलग अलग। अच्छा, बच्चों का क्या क्रेज़ रहता है यहाँ पर क्रिसमस को लेकर? बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी कैरल होती है तो बच्चों के लिए पहले ही सेलिब्रेशन होता है कि बच्चों के लिए प्रोग्राम किया जाता है यहाँ पर पहले से ही, तो उसके लिए। किस तरीके की एक्टिविटीज़ यहाँ पर रहती हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है? ये छोटी मोटी एक्टिविटी होती हैं, जैसे गेम्स होगी, अलग अलग गेम्स खिलाते हैं सबको बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और मैं शिमला की सेंट माइकल्स कैथीड्रल की यूथ मेंबर हूँ। हमारे लिए क्रिसमस बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु इस दिन पैदा हुए हैं
और हमारे क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए हम 1 महीने पहले से चर्च की डेकोरेशन, सारे यूथ आके चर्च की डेकोरेशन शुरू कर देते हैं। इसमें हम क्रिब बनाते हैं जिसमें पूरा नेटिविटी सीन दिखाते हैं, जिसमें जीसस पैदा हुए हैं, साथ में मदर मैरी और जोसेफ उनके पिता वो रहते हैं। तो हम ये पूरा नेटिविटी सीन बहुत ही अच्छे से क्रिब की तरह हम इसको दर्शाते हैं। ऑल्सो हमारे यहाँ कैरल सिंगिंग हम शुरू कर देते हैं क्रिसमस से पहले, और कैरल सिंगिंग में हम सारे जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं उनके घर जाते हैं एक एक करके। तो जैसे पूरे शिमला शहर में वो फैले हैं, तो हम कभी पैदल कभी गाड़ी करके वहाँ जाते हैं और खूब उत्साह से गाने गाते हैं, और वहाँ वो केक प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ पर सब क्रिश्चियन लोग अपने घर में एक नेटिविटी सीन बनाते हैं जिसमें वो दर्शाते हैं कि जीसस कहाँ पैदा हुए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। और क्रिसमस से एक हफ्ते पहले संडे को हम क्रिसमस ट्री प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे बच्चों को सांता क्लॉज गिफ्ट्स भी देते हैं। तो हमारे लिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट डेट रहती है जिसमें हम क्रिसमस ट्री मनाते हैं। और ऐसे ही करके हमारा क्रिसमस का त्यौहार एडवेंट से शुरू होके क्रिसमस तक और न्यू ईयर्स तक हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। मेरी क्रिसमस। मेरा नाम संजय यादव है, सेंट माइकल्स कैथीड्रल चर्च से। और जो ये क्रिसमस का जो हम प्रोग्राम मनाते हैं और जो म्यूज़िक होता है, कैरल्स होती है, ये 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाती है। और हम सबके घरों में जाके कैरल सिंगिंग करते हैं अपने पैरिशनर्स के। और फिर उसके बाद सारे बच्चे जाते हैं, सारे मेंबर्स जाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, बजाना होता है। और उसके बाद क्रिसमस फादर भी साथ होते हैं जो सबको गिफ्ट्स देते हैं और टॉफ़ियाँ वगैरह सबको बांटते हैं। तो वी जस्ट वेट, हम सारे इंतज़ार करते हैं कि कब जैसे ये क्रिसमस आए। साल में एक बार ये पर्व आता है, तो ये साल में एक बार होता है 25 दिसंबर। जीसस क्राइस्ट इस दिन पैदा हुए थे बेथलेहम में, तो उसके बारे में हम बहुत खुश हैं।
सेंटा और क्रिसमस दोनों का बड़ा कॉम्बिनेशन है और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सेंटा का क्रिसमस से कैसे लिंक हुआ है? जी, सेंटा का क्रिसमस से लिंक हुआ था। जब सेंटा क्लॉज आते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, लाइक उनको गिफ्ट्स मिलते हैं। और क्रिसमस से सेंटा का लिंक ऐसा हुआ कि बच्चे उत्साहित होते हैं जब वो सेंटा को देखते हैं। तो हमारा बना है कि सेंटा गिफ्ट देगा बच्चों को, तो इस तरह से क्रिसमस और सेंटा लिंक हुआ है कि सेंटा ही बच्चों को गिफ्ट देगा ताकि बच्चे भी खुश हो कि इस मौके पर कि सेंटा क्लॉज है उनके पास आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं मैम? मैम हम लोकल है यहाँ शिमला से, कैथू में रहते हैं और वी आर एंजॉइंग द क्रिसमस और दिस अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओह वाओ, फर्स्ट एक्सपीरियंस ये आपका है। शिमला शहर से आप ताल्लुक़ रखती हैं, तो शिमला शहर की क्या खासियत है आप जो बताना चाहती हैं यहाँ पर जो इस वक्त आपको रिज शो पर देख रहे हैं? शिमला शहर की खासियत यही है कि यहाँ हर फेस्टिवल को बहुत इंजॉय मनाते हैं, पर क्रिसमस को स्पेशली बिकॉज न्यू ईयर के साथ आता है तो बहुत ही इंजॉयमेंट करते हैं और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मेरा नाम रत्ना दीवान है। रत्ना जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से आई हूँ। अच्छा, आप क्या शिमला शहर पहली बार आ रहे हैं? हाँ, मैं शिमला शहर पहली बार आई हूँ। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर चर्च के बाहर खड़े हैं, आप क्या पहले भी चर्च आती रही हैं या आज पहली बार है जब आप चर्च आए हो? नहीं, मैं कभी भी चर्च नहीं आई हूँ, यहाँ पहली बार आई हूँ। और यहाँ चर्च में जो प्रार्थना चल रहा था उसे देखकर बहुत खुशी हुई। और हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी संप्रदायों का सम्मान होता है। यह सब देखकर बहुत खुशी हुई। शिमला शहर आप पहली बार आई हैं और मुझे ये आपसे ये चीज़ें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप इतना एक अच्छा मैसेज लेकर के आए हो और शिमला शहर आके आपने चर्च का दीदार किया है क्रिसमस के मुबारक मौके पर। आपको यहाँ की ब्यूटी के बारे में क्या कहना है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ का जो अभी जो प्रार्थना हो रहा था उस समय आप लोगों ने स्तुति की और यीशु के बारे में बताए। ये सब सुनकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का जो उत्साह देखिए हैं, प्रभु में भक्ति देखिए और सभी संप्रदायों को यहाँ आकर के सम्मिलित होकर के स्तुति करते हुए और प्रेम से भक्ति करते हुए बहुत ही सुंदर लगा। क्रिसमस क्यों मनाते हैं बेटा? जो ईसा मसीह थे उनका जब बर्थ हुआ था तो इस वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं। होनित, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्रिसमस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? आई लाइक क्रिसमस ट्री, गिफ्ट्स एंड सेंटा क्लॉज। शिमला शहर पहली बार आए हैं तो यहाँ के चर्च को देखकर कैसी अनुभूति होती है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कूल फील हो रहा है, बहुत एक शांति सी महसूस हो रही है और पहाड़ की वादियों में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब देखिए, हमारा जो देश है वो हर तरीके के फेस्टिवल्स को मनाता है, चाहे दीपावली हो, होली हो या फिर हो क्रिसमस ईव। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस वक्त आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं?
कि सभी जानते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसीलिए आज क्रिसमस के मौके पर हम चर्च आए हैं ताकि हम क्रिसमस का प्रेयर देख सकें और सभी अपने ईसाई भाई बहनों को बधाइयाँ दे सकें और सभी हम एक दूसरे के त्योहारों पे एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और हमारे बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yeah! तो क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर हमने आज खूब एंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी अपने अपने घरों पर इस शो के साथ, दूरदर्शन हिमाचल के साथ इस प्रोग्राम को, इस फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया होगा। फिलहाल ये त्यौहार, आने वाला साल आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ, उन्नति और तरक्की लेकर आए। इसी कामना के साथ दे आप हमें इजाज़त, लेकिन देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल।